मैं आपको की और की में अंतर समझा रही हूँ पिक्चर के द्वारा। कि अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता की का यूज़ कहाँ होता है और की का यूज़ कहाँ होता है। की मीन्स दैट। जब दो सेंटेंस को जोड़ता है तो आप लोग इंग्लिश में भी दैट लगाते हो ना, ऐसे हिंदी में हम की लगाते हैं। जैसे दादाजी ने राम से कहा कि, दादाजी ने राम से कहा एक सेंटेंस, की इन्होंने दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए की दैट का यूज़ कर लिया। तुम्हें मालूम नहीं कि पानी व्यर्थ बहाना चाहिए, व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। राम दादाजी से कह रहे हैं, दो सेंटेंस जुड़ गए। कि तुम्हें मालूम नहीं, अपना एक कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस तो हमने बीच में एक दैट का यूज़ कर दिया, की लगा दिया। अब आप देखो की का प्रयोग कहाँ करेंगे। कि दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि दो शब्दों को जोड़, राम की किताब दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। जैसे संजना के पापा मोटू की दुकान से लड्डू और जलेबी ले आए। जैसे संजना के पापा मोटू की दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, दो संज्ञाओं को जोड़ने का काम कर रहा है, वो हमारा की। चाहे एक लाइन हमारी सेंटेंस को की से पूरा कर रही हो, अगर बीच में दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है तो की आएगा। अब देखो एक पिक्चर ये वाली देखो आप लोग, ये वाली पिक्चर देखो बेटे, ये देखो, ये देखो, देखो ये राम पेड़ देखकर बोला कि हमने लगा दिया दूसरा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। पेड़ की देखो वो क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी अधिक है, तो पेड़ की ऊंचाई दोनों संज्ञाएं आ रही है हमारी, तो हम क्या लगा रहे हैं, बीच में की लगा रहे हैं, पेड़ की ऊंचाई। ठीक है। अब एक ये देखो कि हम लोग महात्मा गांधी जानते हो ना, जो 2 अक्टूबर को जिनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी ने कहा था कि एक सेंटेंस हुआ, दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, तो हमने इसमें की का यूज़ करा। और दो वर्ड्स, चाहे बीच में हमारा सेंटेंस को जोड़ने के लिए की आया हो, लेकिन अगर दो वर्ड्स हैं तो उसमें बड़ी की मात्रा आएगी। जैसे सपोज मान लो मेरा एक सेंटेंस ये है, शेर ने हाथी से कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शेर ने हाथी से कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तो हम की क्यों लगा रहे हैं, ये एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। बच्चों मेरा आज का सुविचार है कि हम छोटी छोटी चीज़ों से परिवार में खुशियाँ पाते हैं और हमें उनका आनंद लेना चाहिए। छोटी छोटी खुशियाँ अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहिए और उनके साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए, तभी हमको बड़ी बड़ी खुशियाँ मिलती हैं। धन्यवाद। और मेरे आज इसको वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।